नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शुभम पांडे आज आप सबका आपके अपने चैनल डेफिनेट क्लासेस पे फिर से स्वागत करता हूं और ये उम्मीद है दोस्तों कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। हम लोग जो बात कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग की जो चर्चा चल रही है वह चल रही है मराठा साम्राज्य के ऊपर। मराठा एम्पायर की हम लोग बात कर रहे हैं और मराठा एम्पायर का जैसे ही नाम आता है आप सबको जानकारी है कि मराठा एम्पायर की शुरुआत की गई थी छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा। और ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज हुआ करते थे दोस्तों, इनके हुआ करते थे अष्टप्रधान, शिवाजी के अष्टप्रधान हुआ करते थे, यानी शिवाजी के पास हुआ करता था अष्टप्रधान मंडल। अब क्या होता है अष्टप्रधान, क्या होता है अष्टप्रधान मंडल, इन सब बातों की हम लोग को चर्चा करनी है। कौन कौन से लोग अष्टप्रधान में हुआ करते थे और इनके ऊपर कैसे सवाल बनाए जाते हैं और किस तरह सवाल बनते हैं और कैसे आपको जवाब देना, इन सब बातों की हम लोग चर्चा करेंगे। और दोस्तों मैं पूरी गारंटी देता हूं कि अगर आप मेरा ये जो वीडियो है, ये जो वीडियो लेक्चर आपको दिया गया है, अगर आप इसको आखिरी तक देखेंगे तो आपको बिना याद किए हुए जब भी यह सवाल आएगा, बस आप सवाल देखेंगे और जवाब आपका दिमाग खुद ब खुद बता देगा। और सबसे मज़े की बात यह है दोस्तों कि आपको रटना भी नहीं है, याद भी नहीं करना है, बस चीज़ों को सुनते रहिएगा और वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। अब इसी क्रम में दोस्तों शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। उससे पहले आपको जानकारी मैं देना चाहूँगा, हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि हम लोगों ने अभी तक बात क्या की है। 1630 में शिवाजी का जन्म होता है दोस्तों और इनके द्वारा 1646 में सबसे पहला आक्रमण किया जाता है तोरनार फोर्ट पे, जो कि सफल आक्रमण भी हुआ था। और उस समय मात्र शिवाजी हुआ करते थे 16 साल के। उसके बाद दोस्तों 1657 में 1657 में इनके द्वारा अहमदनगर पर आक्रमण किया जाता है। वह विफल हो गया था, इस बात को आप याद रखेंगे, वह विफल साबित हुआ था, उसमें शिवाजी सक्सेस नहीं हुए थे। 1657 में जब अहमदनगर पर आक्रमण करते हैं शिवाजी, तो उस समय अहमदनगर का जो सूबेदार हुआ करता था दोस्तों, वह हुआ करता था औरंगजेब। और यही माना गया कि शिवाजी के द्वारा सबसे पहले मुगलों पे जो आक्रमण किया गया है वह 1657 में किया गया। यानी यहाँ दो सवाल आपके सामने हैं कि सबसे पहला आक्रमण तो आप बोलेंगे तोरनार फोर्ट और सबसे पहला मुगलों पर आक्रमण तो आप बोलेंगे अहमदनगर पर आक्रमण। इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है। और फिर 1664 में शिवाजी के द्वारा दोस्तों सबसे पहली लूट को अंजाम दी जाती है और वह लूट होती है सूरत में, और इसी को हम लोग जानते हैं सूरत के प्रथम लूट के नाम से, फर्स्ट लूट ऑफ सूरत के नाम से। उस समय औरंगजेब बन चुका होता है मुगल बादशाह और इसी के चलते हुए यानी फर्स्ट लूट ऑफ सूरत के ही परिमाण स्वरूप होता है दोस्तों पुरंदर की संधि। 1665 में पुरंदर की संधि होती है और जय सिंह के साथ शिवाजी जो होते हैं वो पहुंचते हैं औरंगजेब के दरबार में और औरंगजेब धोखाधड़ी से क्या करता है, शिवाजी को गिरफ्तार करता है। गिरफ्तार करवा कर नज़रबंद करके रख देता है, कहाँ पे, जयपुर भवन आगरा के अंदर। और शिवाजी दोस्तों लमसम 1.5 साल बाद वहां से भागने में सफल हो जाते हैं और 1670 में इनके द्वारा फिर से एक लूट को अंजाम दिया जाता है और उस लूट को हम लोग जानते हैं सेकंड लूट ऑफ सूरत के नाम से, यानी सूरत के द्वितीय लूट के नाम से। और इसी क्रम में दोस्तों 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक होता है और जब शिवाजी का राज्याभिषेक होता है तो यह खुद ब खुद 2 टाइटल लेते हैं, या खुद से उपाधि 2 ले लेते हैं। और जो उपाधि इनके द्वारा ली गई थी, जो टाइटल इन्होंने खुद अपने लिए ली थी, वह हुआ करती थी सबसे पहली हिंदू बादशाह, और जो दूसरी टाइटल इनके द्वारा ली गई थी दोस्तों वह हुआ करती थी छत्रपति महाराज। और यही कारण है कि हम लोग इन्हें जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से। 1674 में यह काम हो जाता है, यानी राज्याभिषेक होता है, इनके द्वारा 2 टाइटल भी ले ली जाती है। 1680 में यह निकलते हैं कर्नाटका मिशन पे। जब कर्नाटक मिशन पे निकलते हैं दोस्तों तो यहीं पे इनकी मृत्यु होती है, कर्नाटक मिशन के ही दौरान। इतनी बातों की हम लोगों ने अभी तक 2 वीडियो लेक्चर में चर्चा की और कैसे याद रखना इस बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की है। कौन कौन से सवाल आते हैं इनके ऊपर, इनके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की है। तो अगर आप नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। एक लिंक जो है दोस्तों वह बनाई गई है एक प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट का नाम है मराठा एम्पायर, उसी काम को लिंक मिलने वाला है, तो आप वहां से जाके ये दोनों वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। और हम लोग आज चर्चा करेंगे फिर शिवाजी के अष्टप्रधान के ऊपर। शिवाजी के अष्टप्रधान में जो सबसे पहला अष्टप्रधान हुआ करता था दोस्तों वह हुआ करता था पेशवा, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शक्तिशाली हुआ करता था, यानी इसके पास कई पावर हुआ करती थी पेशवा के पास। और पेशवा को ही जाना जाता है दोस्तों प्रधानमंत्री के नाम से। पेशवा को हिंदी में भी पेशवा ही कहेंगे और पेशवा जो हुआ करता था वह किसको कहते थे दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर को कहते थे, यानी प्रधानमंत्री को ही कहा जाता था दोस्तों पेशवा।
और यह शिवाजी के सबसे करीबी हुआ करता था और सबसे ज़्यादा जो अष्टप्रधान, ये जो 8 पद बनाए गए थे उनमें सबसे पावरफुल जो पद हुआ करता था वह हुआ करता था पेशवा का। अब सवाल आता है दोस्तों, क्या सवाल यह आता है कि शिवाजी के जो अष्टप्रधान हुआ करते थे उनमें से जो पेशवा हुआ करता था वह कौन से मंत्रीगण का पद संभालता था, वह कौन सा मंत्री पद संभालता था? तो आप बोलेंगे वह हुआ करता था प्राइम मिनिस्टर, वह हुआ करता था प्रधानमंत्री। और पेशवा आप कैसे याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था? देखिए, पेश और देश ये दोनों कहीं मिलते जुलते शब्द हैं, पेश और देश मिलते जुलते शब्द हैं। अब देश का जो सबसे पावरफुल इंसान वह कौन? वह बोलेंगे आप प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। तो जो प्राइम मिनिस्टर है दोस्तों वह कौन हुआ? देश का, अभी मैंने बताया देश का सबसे पावरफुल, तो आप देश जैसे ही आ रहा है आपके दिमाग में आएगा पेश के बारे में, और जैसे ही पेश आएगा आपका दिमाग बोलेगा पेशवा से कौन बना? प्राइम मिनिस्टर बना। सबसे पहले अष्टप्रधान की बात खत्म और इसके सवालों को हम लोगों ने देख लिया। अब जो दूसरा अष्टप्रधान है दोस्तों वह है आमत्य। हिंदी में भी आमत्य ही बोलेंगे। और यह जो आमत्य हुआ करता था दोस्तों, यह हुआ करता था राजस्व मंत्री। कौन सा मंत्री हुआ करता था दोस्तों? राजस्व मंत्री, यानी हुआ करता था दोस्तों यह रेवेन्यू मिनिस्टर। और यह जो रेवेन्यू मिनिस्टर हुआ करता था, ये जो आमत्य हुआ करता था, इसी को हम लोग जानते हैं राजस्व मंत्री के नाम से। अब इसे कैसे याद रखनी है? ये बात आपको याद रखना है। सवाल आएगा किस तरह कि आमत्य, जो शिवाजी के अष्टप्रधान में जो आमत्य हुआ करता था इसका क्या मतलब हुआ करता था, ये कौन सा मंत्री हुआ करता था? तो आप बोलेंगे राजस्व मंत्री। सवाल उल्टा भी है कि शिवाजी के राजस्व मंत्री को क्या कहते थे, यानी रेवेन्यू मिनिस्टर को क्या कहते थे? तो आप बोलेंगे आमत्य कहते थे। दोनों तरह से सवाल आ सकता है। अब याद कैसे रखना है? आमत्य यानी बोल रहा है यह कि आओ मत, बार बार बोल रहा है, खुद ही बोल रहा है आमत्य, मतलब क्या आपको दिमाग में रखना है कि आओ मत। क्यों नहीं आना है भैया? आप आ गए, हम पैसे गिन रहे थे, हम क्या कर रहे थे? पैसे गिन रहे थे, ठीक। और आप आएंगे तो पैसे लेके चले जाएंगे, तो यही आपको याद रखना है कि आमत्य, यानी आपको कोई अपने पास बुलाने से मना कर रहा है कि मेरे पास ना आओ, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्यों नहीं आना है? पैसे की बात आ रही हो। जैसे ही पैसे की बात आएगी आपको दिमाग में रखना है कि उसी को जाना जाता था रेवेन्यू मिनिस्टर, क्योंकि इसी के पास सब खजाने हैं। आप इसके पास जाएंगे तो आप सब खजाने लूट के अपने साथ ले जाएंगे, यानी आमत्य से आपको याद आया रेवेन्यू मिनिस्टर, यानी राजस्व मंत्री की भी चर्चा हुई। और हम लोग तीसरे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा है दोस्तों सुमंत। कौन सा है दोस्तों? सुमंत। सुमंत को जाना जाता था दोस्तों फॉरेन मिनिस्टर के नाम से, यानी जो फॉरेन मिनिस्टर यानी जो विदेश मंत्री हुआ करता था उसे शिवाजी के अष्टप्रधान के रूप में जिस नाम से जाना जाता था वह हुआ करता था सुमंत। अब यह जो सुमंत हुआ करते थे दोस्तों, देखिए ये खुद बोल रहे हैं सुमंत, ठीक। अंत की बात आ रही है और सु से आपको याद रखना है सीमा के बारे में, ठीक। अब ये जो सुमंत है कैसे याद रखेंगे कि सीमा का अंत, सीमा का अंत यानी बाउंड्री का अंत, जो आपके देश की सीमा है उसका अगर अंत होगा तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे? विदेश में पहुँच जाएंगे। जैसे आप विदेश में पहुँचेंगे वह कहलाएगा विदेश और इंग्लिश में कहलाएगा फॉरेन। तो सुमंत आपको बता रहा है कि हम कौन है भैया? हम हैं फॉरेन मिनिस्टर, हम हैं विदेश मंत्री। तो आपको याद हुआ, पेशवा आपको पता चला, आमत्य आपको पता चला, सुमंत पता चला। सुमंत ही कहलाता है फॉरेन मिनिस्टर। सवाल कैसे आएगा कि शिवाजी का जो विदेश मंत्री हुआ करता था उसे किस नाम से जानते हैं? तो आप बोलेंगे सुमंत। ये सवाल अगर आ जाए कि सुमंत जो हुआ करता था यह कौन हुआ करता था, इसका काम क्या था? तो यह हुआ करता था दोस्तों विदेश मंत्री। ये जितनी भी नीतियां हुआ करती थी जो विदेश से रिलेटेड हुआ करती थी उनका यह देख रेख किया करता था, उनका यह सलाह दिया करता था कैसे उसे डेवलप करना है, कैसे अपने रिलेशन को बढ़ाना है और कैसे अपनी ग्रोथ को बढ़ाना है, इस बात पे यह काम किया करता था फॉरेन मिनिस्टर जो हुआ करता था। और अब हम लोग आते हैं चौथे की तरफ, सर-ए-नौबत। क्या नाम है दोस्तों? सर-ए-नौबत। हिंदी में भी सर-ए-नौबत ही कहेंगे। अब ये जो सर-ए-नौबत है यह हुआ करते थे दोस्तों आर्मी इन चीफ, आर्मी चीफ हुआ करते थे यानी सेनापति हुआ करते थे। देखिए सर-ए-नौबत जो अष्टप्रधान हुआ करते थे शिवाजी के, जो उसमें सेनापति हुआ करता था उसे जाना जाता था दोस्तों सर-ए-नौबत के नाम से। अब ये जो सेनापति हुआ करता था यह बार बार शिवाजी से बोला करता था कि ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी कि हम लोग के मराठा एम्पायर, मराठा साम्राज्य के ऊपर कोई आंख उठा के देख सके, यानी ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी कि हम लोग के ऊपर आंख उठा के कोई देख सके, हम लोग के ऊपर थोड़ी सी भी आँच आ जाए। यह बात कौन बोल सकता है? इस तरह का जो जज्बा होगा दोस्तों वह किसके पास होगा? सेनाओं के पास होगा। और सेना का हेड कौन? तो आप बोलेंगे आर्मी चीफ यानी सेनापति, यानी जो सेनापति हुआ करता था आर्मी चीफ हुआ करता था, उसी को हम लोग जानते हैं सर-ए-नौबत के नाम से। जो पांचवें हैं दोस्तों अष्टप्रधान वह हैं वाक्य नवीश। वाक्य नवीश।
देखिए यह खुद बता रहे हैं कि हम कौन हैं। वाक्य नविस, वाक्य नविस से आप क्या समझ रहे हैं? देखिए एक बात कही जाती है वाक्य, वाक्य जैसे कल क्या वाक्य हुआ था आपके साथ, कल क्या घटना घटी थी, या वाक्य मतलब आप नॉर्मल लैंग्वेज में कहेंगे कौन सी घटना। अब ये घटना जो आपसे पूछा जा रहा है आपके ऊपर कौन सी वाक्य कल गुजरी, कौन सी घटना आपके ऊपर गुजरी, तो आप कहीं ना कहीं हमें क्या दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं कि मेरे ऊपर यह घटना घटी थी, हमें इन्फॉर्मेशन आपके द्वारा मिल रही है ना। तो ये जो वाक्य नविस हुआ करते थे, यह हुआ करते थे दोस्तों इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर, सूचना मंत्री। कौन हुआ करते थे? सूचना मंत्री। याद रखेंगे कौन हुआ करते थे? सूचना मंत्री। सूचना मंत्री जो हुआ करते थे शिवाजी के अष्टप्रधान के अंदर, उन्हीं को जाना जाता था दोस्तों वाक्य नविस के नाम से। वाक्य नविस, बार बार ये वाक्य वाक्य की बात कर रहे हैं, घटना की बात कर रहे हैं और इसकी जानकारी दे रहे हैं किसको? शिवाजी को। इसी वजह से इनको जाना गया इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर के नाम से। कभी आप नहीं भूलेंगे कि वाक्य नविस मतलब होता था इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर। छठे पे हम लोग आते हैं दोस्तों। जो छठे हुआ करते थे वह हुआ करते थे सुरु नविस। सुरु नविस। अब यह सुरु नविस जो है, यह शुरू हो जाते हैं तो रुकते ही नहीं हैं। देखिए ये बोल रहे हैं सुरु नविस, ठीक। और किस चीज़ में नहीं रुकते हैं? यह लिखने में नहीं रुकते हैं। और लिख क्या रहे हैं? यह लिख रहे हैं दोस्तों चिट्ठी, यानी यह हुआ करते थे लेटर मिनिस्टर, प्रत्याचार मंत्री। सुरु नविस, ये जो सुरु नविस नाम के लोग हैं, यह जो सुरु नविस हुआ करते थे, इनका काम क्या था? या किसी भी चीज़ में शुरुआत कर दे रहे थे तो रुक ही नहीं रहे थे। और यह जो रुक नहीं रहे थे, ये किस चीज़ के लिए नहीं रुक रहे थे? इनको लिखना बड़ा पसंद था, ये चिट्ठियाँ बहुत लिखते थे, ठीक। तो यह जो चिट्ठियाँ लिखा करते थे, तो इसी वजह से इनको क्या माना गया? यह हुआ करते थे प्रत्याचार मंत्री। यानी कभी भी यह सवाल आए दोस्तों कि प्रत्याचार मंत्री जो हुआ करता था उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं शिवाजी के अष्टप्रधान के अंदर, तो आप बोलेंगे सुरु नविस के नाम से जाना जाता है। इनका जो मेन काम हुआ करता था दोस्तों सुरु नविस का, यह हुआ करता था कि यह दूसरे प्रांतों को लिख के दिया करते थे। इन्फॉर्मेशन लिखा जाता था इनके द्वारा। और किसके आदेश पे लिखा जाता था? शिवाजी के आदेश पे लिखा जाता था। यानी जितनी भी लिखित चीज़ें हुआ करती थीं, जो भी आवागमन होना था विचारों का, जो भी संवाद होना था शिवाजी के किसी भी और प्रांत के राजा महाराजा के साथ, वह सब एक लेटर के माध्यम से होता था, एक चिट्ठी के माध्यम से होता था। और उसी के यह हेड हुआ करते थे और इन्हें जाना जाता था दोस्तों प्रत्याचार मंत्री के नाम से। यानी इनका मेन काम ही था चिट्ठियाँ लिखना, और इन्हीं को हम लोग जानते हैं सुरु नविस के नाम से। अब हम लोग आते हैं दोस्तों सातवें की तरफ, पंडित राव। जैसे ही पंडित राव का नाम आता है आपके दिमाग में आ रहा होगा, घर में जब भी आपके पूजा होती है तो आप किसे बुलाते हैं? पंडितों को बुलाया जाता है, पंडित ही पूजा पाठ किया करते हैं। तो ये जो पंडित राव हुआ करते थे, इन्हें जाना जाता था दोस्तों रिलीजियस मंत्री के नाम से। यानी जो रिलीजियस मंत्री हुआ करते थे मराठा साम्राज्य के अंतर, वह हुआ करते थे पंडित राव, रिलीजियस मंत्री। यानी जो धार्मिक मंत्री हुआ करते हैं वह हुआ करते थे दोस्तों पंडित राव। और आठवें जो अष्टप्रधान हुए शिवाजी के अष्टप्रधान के अंदर, वह हुआ करते थे न्यायाधीश। कौन हुआ करते थे? न्यायाधीश। और न्यायाधीश का जैसे ही नाम आ रहा होगा आप सबको जानकारी है कि जो न्यायाधीश होते हैं उनका काम क्या होता है। इसी वजह से ये जो हेड हुआ करते थे ये कहलाते थे दोस्तों लॉ मिनिस्टर। यानी जो विधि मंत्री हुआ करते थे उन्हें शिवाजी के अष्टप्रधान के अंदर जाना जाता था न्यायाधीश के नाम से। और अब एक जानकारी और सुनिए, देखिए हुआ क्या, यह जो पंडित राव और न्यायाधीश हुआ करते थे यह स्वतंत्र रूप से अपने कार्यभार देख रहे थे, यह सुचारू रूप से अपने कार्यभार को कर सकते थे। यानी कुल मिला के यह कहना है कि यह जो आप अभी 6 इधर जो लिखे गए हैं, पेशवा, आमत्य, सुमंत, सरे नौबत, वाक्य नविस, सुरु नविस, यह मात्र एक सलाहकार के रूप में काम किया करते थे। किसके लिए? शिवाजी के लिए। यह जो 6 लोग थे यह सलाहकार के रूप में काम किया करते थे शिवाजी के लिए। यानी अगर ये कहा जाए कि इनका जो प्रत्यक्ष रूप से कोई योगदान नहीं होता था, प्रत्यक्ष रूप से इनका कोई योगदान नहीं होता था, यह मात्र बस एक सलाहकार के रूप में काम किया करते थे। किसके लिए? शिवाजी के लिए। और यह जो शिवाजी के लिए सलाहकार के रूप में काम किया करते थे, किस लिए काम किया करते थे? यह काम उनका हुआ करता था दोस्तों कि ये जो फलाने फलाने डिपार्टमेंट जो आपके सामने लिखे हुए हैं, इस डिपार्टमेंट में जितनी भी
कोशिशें हो रही थी, जितनी भी नीति निर्धारण के कार्य हो रहे थे, जितने भी सुचारू रूप से इनको काम चलाने के लिए जो भी चीज़ें थीं, वह सब के सब यह किसको बताया करते थे? शिवाजी को बताया करते थे। और शिवाजी के ही आदेश के हिसाब से यह फिर अपने काम को अंजाम दिया करते थे। शिवाजी अगर रोक दिया करते थे कि यह काम नहीं करना है, तो इनके द्वारा यह काम नहीं किया जा सकता था। यानी कुल मिला के यह कहा जाए दोस्तों कि प्रत्यक्ष रूप से न तो निर्णय ले सकते थे यह, और न तो नीति निर्धारण कर सकते थे। प्रत्यक्ष रूप से न तो यह निर्णय ले सकते थे, न तो नीति निर्धारण कर सकते थे, सिवाय दो लोगों को छोड़ के, पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़ के। क्योंकि न्यायाधीश जो हुआ करता था, यह इसका जो मेन काम हुआ करता था, वह हुआ करता था न्याय देना। तो इसी कारण से शिवाजी के द्वारा न्याय के विभाग में इनके द्वारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। और धार्मिक मंत्री जो कि पंडित राव हुआ करते थे, इनके भी ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं था शिवाजी का। बाकी जो 6 हुआ करते थे, इनके ऊपर हस्तक्षेप था। यह मात्र एक सलाहकार हुआ करते थे शिवाजी के लिए। और सबसे मजे की बात यह थी दोस्तों कि यह सलाह देते थे। शिवाजी इनकी सलाह माने न माने यह इनके ऊपर था। शिवाजी चाहते इनकी सलाह को अनदेखा करके अपने हिसाब से चीज़ों को चला सकते थे। एक बार हम लोग फिर रिवाइज करते हैं कैसे याद रखना है। पेशवा, जो पेशवा हुआ करता है दोस्तों, उसे हम लोग जानते हैं प्राइम मिनिस्टर के नाम से। यानी जो पेशवा जैसे ही नाम आए तो आप बोलेंगे देशवा, यानी पेश से आया देश, और देश का हेड कौन? प्राइम मिनिस्टर। आमत्य, आमत्य बार बार आपसे यही बोल रहा है कि भैया मेरे पास न आना। क्यों नहीं आना? क्योंकि अगर आप आए तो आप इसके पूरे खजाने लूट के चले जाओगे। यानी आमत्य क्या है? यह है दोस्तों राजस्व मंत्री, रेवेन्यू मिनिस्टर। सुमांत, जो सुमांत है वह कहीं ना कहीं खुद ही बोल रहा है कि सीमा का अंत। सीमा यहाँ किसी लड़की का नाम नहीं है दोस्तों। ऐसा नहीं कि पता चले सीमा के अंत के आप नाम पे याद रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। यह देश की बाउंड्री की बात हो रही है। सीमांत, जो सुमांत है दोस्तों, यहाँ से आपको याद रखना है सीमांत के नाम से। यानी सीमा का अंत, बाउंड्री का अंत, किसी भी देश की बाउंड्री जहाँ खत्म वह क्या हो जाता है? विदेश हो जाता है। और इसी कारण से सुमांत को जाना गया विदेश मंत्री के नाम से। शुरू ए नौबत, शुरू ए नौबत, यानी कोई ऐसी नौबत आएगी ही नहीं कि हमारे खिलाफ कोई आंखें उठा के देख सके। जब हमें कोई आंखें उठा के नहीं देख सकता है, तो ऐसा कौन जज्बा रख सकता है? ऐसा एक सेना ही आदमी जज्बा रख सकता है। यानी शिवाजी के जो मराठा साम्राज्य चल रहा था, उसके खिलाफ कोई भी नज़र न डाल सके, इसीलिए बनाया गया था शुरू ए नौबत, आर्मी चीफ, सेनापति। वाक्य नविश, यह वाक्य बताता था, यह घटना बताता था, यानी यह इंफॉर्मेशन देता था। इसी कारण से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, सूचना मंत्री। शुरू नविश, यह शुरू हो जाते थे तो रुकते नहीं थे। अब क्या नहीं रुकते थे भैया? यह चिट्ठी लिखना नहीं रुकते थे। यानी लेटर मिनिस्टर, प्रत्याचार मंत्री। पंडित राव आप कभी नहीं भूलेंगे, यह हुआ करते थे धार्मिक मंत्री, ठीक। और न्यायाधीश जो हुआ करते थे दोस्तों, यह हुआ करते थे विधि मंत्री, लॉ मिनिस्टर। एक बार आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं फिर से हट रहा हूँ, आप यहाँ पे देख लेंगे दोस्तों। इसी क्रम में दोस्तों हम लोग शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में पूरा समझ चुके हैं। और अभी आपने नहीं देखा है अगर इनके दोनों वीडियो लेक्चर्स के हो, तो आप ज़रूर जाके उसे भी देख लेंगे। और सवाल कैसे आता है, एक बार सवाल की फिर से चर्चा करते हैं। जो पेशवा हुआ करता है, यानी जो प्रधानमंत्री हुआ करता है, उसे शिवाजी के साम्राज्य में, मराठा साम्राज्य में किस नाम से जाना जाता था? तो आप बोलेंगे पेशवा नाम से। सवाल इसी तरीके से आते हैं। सवाल यह भी आता है कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 1 2 3 4 इस तरह ऑप्शन लिखे मिलेंगे, और सवाल लिखा आएगा कि इनमें से कौन शिवाजी के अष्टप्रधान में शामिल नहीं थे? शिवाजी के अष्टप्रधान में शामिल नहीं थे। कोई ना कोई एक ऐसा नाम रहेगा जो यहाँ पे लिखा नहीं है, उसी पे आपको टिक लगा लेना है। बस आपके दिमाग में मेरे समझ से ये चीज़ें चली गई होंगी, रटने की जरूरत नहीं। नाम आपको लिखा मिलेगा, आप जवाब खुद ब खुद बता देंगे। इसी के साथ दोस्तों मैं आज के वीडियो को विराम दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको काम करना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक भी करना नहीं भूलेंगे। इसी के साथ दोस्तों मैं आज के वीडियो को विराम दूंगा। धन्यवाद।